नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। टॉपिक परसेंटेज का, बुक आर एस अग्रवाल। 134 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट टाइम। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं क्वेश्चन बता दूं। कह रहा एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा राज्य की जो जनसंख्या है उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 में 1 की वृद्धि, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज कितने गुना हो जाएगी? 11/10 गुना अपने आप में एक वर्ष में। अगर उसकी जनसंख्या जितनी भी रहेगी, एक वर्ष बाद तो वो कितनी हो जाएगी? 11/10 गुना। फिर ये कह रहा है यदि वर्ष 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, 2003 में, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है भाई, 2003 में 2004 और 2005, ये एक साल हो गया, ये 2 साल हो गया, यानी कि हमसे 2 साल की इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया था, क्या कह रहा? 15 लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं? मैंने आपको बताया था, लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ों में 7 जीरो होते हैं। आप यहाँ 15 लिख लो, और बल्कि 1 मिनट रुक जाओ, अभी आप 15 के बाद 15 लाख ही लिखा रहने दो आप। देखो, पहले 2 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे? जो हमारी रेट दिया हुआ है इसका 2 कर देंगे, 11/10। या तो आप इसको होल स्क्वायर कर लो, आप या तो इसको होल स्क्वायर कर लो, और अगर होल स्क्वायर को आप इसको हटाओगे ना तो आपका वही आ जाएगा 11/10 का 2 वर्ग गुणा। 11/10 का 2 वर्ग गुणा। अब 15 लाख में मैंने आपको बताया था कितने जीरो होते हैं। मैंने आपको बताया था 15 लाख में जीरो होते हैं जो, वो होते हैं 5 जीरो। अब यहाँ 5 जीरो रख लो आप, 15 और 5 जीरो, ये हो जाएगा आपका 121, और नीचे कितना रहेगा? ये 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 करके इसमें देख लो, 15 एकम 15, एक आया 15 दूनी 30 और एक 31, एक 3, 15 एकम 15 और 3 18, 18 15, और इसका कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो। 18,15,000 को हम 18.15 भी लिख सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 135 का ई। ठीक है, यही आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करना चाहो, अगर आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से नहीं करना है, तो एक दूसरा तरीका है, आप वैसे भी क्वेश्चन को इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है उसमें कैसे करना पड़ेगा बता रहा हूं मैं। देखो आप, देखो, जो दर है वो है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से 11। क्या हुआ? 10 से 11। देखो, अगर ये चीज 10 थी तो अब क्या हो जाएगी? एक साल बाद, एक साल बाद कितनी उसकी जनसंख्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो हमसे 2 साल का पूछा गया है ना, तो आप 2 साल का निकाल लो। पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में 10 से 11। अब हम गुणा कर देते हैं, यानी कि जो जनसंख्या हमारे पास 100 थी, जो जनसंख्या हमारे पास 100 थी, वो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 की वैल्यू कितने के बराबर दी है? 15 लाख के बराबर दिया है। कितने के? 15 लाख के बराबर। और 2 साल बाद जनसंख्या पूछी है, क्योंकि 2003 में 15 लाख थी, 2005 में पूछी है, तो 2 साल हो गए आपके। तो 100 की वैल्यू जो है वो 15 लाख दिया है, 121 की वैल्यू निकालनी है। बड़े आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? वही चीज है, यहाँ देख लो, 100 बराबर 15 लाख के 121 का निकालना है, तो 121 बराबर कितने का आएगा? 15/100 इंटू 121, ये लाख है ही आगे। इसको सॉल्व करोगे घूम फिरा के, तुम्हारा आपका वही आ जाएगा, कितना? 18 लाख, 18.15 लाख रुपए। चाहे ऐसे कर लो आप, चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका दोनों में आपका सेम आएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो आपका पहला साल हो गया, पहला वर्ष हो गया। ये आपका दूसरा वर्ष हुआ।
कहने का मतलब यही है कि पहले वर्ष में अगर जनसंख्या 10 रही होगी तो 11 हो जाएगी, दूसरे वाले में अगर 10 रही होगी तो 11 हो जाएगी, दोनों को हमने गुणा कर दिया। 100 आई। जो जनसंख्या 100 थी, 2 साल बाद कितनी हो गई? 121 हो गई। तो क्वेश्चन में 15 लाख के बारे में पूछा गया है, यानी 100 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी। 121 की पूछ के निकाल दो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से।